भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान की यात्रा पर थे और इसी यात्रा के संदर्भ में 18 दिसंबर को भारत ओमान ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी सेपा पर हस्ताक्षर किया है। ये एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता है जो मुक्त व्यापार समझौते के रूप में भी जाना जाता है, यानी ये एक तरह का मुक्त व्यापार समझौता है। तो भारत और ओमान को लेकर इस मुक्त व्यापार समझौते में किन पहलुओं पर चर्चा हुई है, किसे इस सेक्टर के भीतर रखा गया है और भारत से कौन से क्षेत्रों को इस मुक्त व्यापार समझौते में शामिल नहीं किया गया है, सेवा क्षेत्र से इसमें क्या लाभ होने वाला है, भारत के जो विभिन्न आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं जिन्हें हम कहते हैं कि खास पेशेवर लोग हैं, उन्हें इससे क्या फायदा होगा, साथ में इसका रणनीतिक महत्व क्या है, इन्हीं विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो इन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज हम देखेंगे भारत ओमान के जो अभी हाल ही में सेपा में हस्ताक्षर हुए हैं, इसके संदर्भ में किन बिंदुओं के बारे में जानना हमें जरूरी है उस पर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हम इसे क्या कहते हैं, 18 दिसंबर को हुआ है ये। ठीक है, 18 दिसंबर, जिसे क्या कहा जाता है, सेपा यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। थोड़ा सा चूंकि लंबा है तो यहां से लिखते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये एक तरह का क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी यह एक तरह का मुक्त व्यापार समझौता है जिसके अंतर्गत ओमान ने कितने प्रतिशत सामान या वस्तुओं को ड्यूटी फ्री करने की बात कही है, जिसके अंतर्गत ओमान ने भारत को अपनी 98.08% टैरिफ लाइनों पर ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया है। इसका मतलब कि जो वस्तुएं भारत से ओमान के लिए जाती हैं, भारत जिन वस्तुओं का निर्यात करता है, अब ओमान उसमें से लगभग 98% से भी अधिक वस्तुओं को क्या कर रहा है, ड्यूटी फ्री कर रहा है। अब उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जितनी रुपए की वस्तु जा रही है वह वहां की मार्केट में उतने रुपए में बिकेगी। मान लीजिए कि कोई कपड़ा यहां से एक्सपोर्ट होता था, वहां पर जाकर ड्यूटी फ्री जो टैक्स है वो लगने की वजह से उसका प्राइस बढ़ जाता था, तो ओमान ने ड्यूटी फ्री नहीं, वहां पर जो टैक्स है वो लगने से उसका प्राइस बढ़ जाता था, तो ओमान ने उसे ड्यूटी फ्री कर दिया है, उस ड्यूटी को कट कर दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सेपा की जब हम बात करते हैं तो सेपा का मुख्य उद्देश्य क्या है, इन दोनों देशों के बीच में जो एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता हुआ है, इसका उद्देश्य है व्यापार को बढ़ाना, निवेश को बढ़ावा देना, सेवाओं और प्रोफेशनल्स के लिए कई सारे अवसर खोलना। तो इसका मुख्य उद्देश्य, जब हम पूछेंगे सेपा का मुख्य उद्देश्य, या कोई प्रश्न में पूछ रहे, किसी कहीं प्रश्न में फ्रेम कर दिया जाए तो कि सेपा के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है, तो आपको यदि पता है कि क्या क्या सेपा के अंतर्गत शामिल है तो आप आसानी से प्रश्न को हल कर पाएंगे। जैसे व्यापार को बढ़ावा देना या व्यापार बढ़ाना, दोनों देशों के बीच में व्यापार इससे बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा निवेश को बढ़ाना या निवेश को बढ़ावा देना। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे भी कि किस चीज को इसमें ड्यूटी फ्री किया गया है और इससे भारत को क्या लाभ होने वाला है। ठीक है, जो प्रोफेशनल्स हैं, आईटी सेक्टर वाले लोग हैं, ठीक है, तो सेवाओं व प्रोफेशनल, ध्यान रखें, जो प्रोफेशनल सेक्टर वाले लोग हैं, प्रोफेशनल्स को वहां पर एक्सेस देना, या वहां के लिए प्रोफेशनल्स के लिए वहां पर प्रोफेशनल्स को अवसर मिल गए उस देश में जाने के लिए। ठीक है, रोजगार के इससे अवसर पैदा होंगे, रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी या वृद्धि। ठीक है, ये मुख्य उद्देश्य है सेपा के। ठीक, ये ध्यान रखिएगा कि दोनों देशों की जब हम बात करते हैं तो यह जो समझौता है ये एक ऐसा समझौता है जो दोनों देशों के बीच में केवल आर्थिक ही नहीं, जबकि सामान को लेकर भी क्या रणनीति तय करनी है ये भी जरूरी हो जाता है दोनों देशों के बीच में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये केवल सामान की बात नहीं है, केवल आर्थिक स्थिति की बात नहीं है, प्रोफेशनल्स और सेवा सेक्टर का विस्तार
इसका मतलब है कि अब भारत से लोग वहां जाकर अपनी कंपनियां भी खोल सकते हैं। आगे जानेंगे कि भारत के लिए इसके क्या लाभ हैं। तो भारत को नए बाजार मिलेंगे, भारतीय कंपनियां ओमान में आसानी से काम कर पाएंगी और चाहे तो वहां पर कुछ, हालांकि 100% निवेश की बात की गई है कि अब भारत से 100% निवेश ओमान में किया जा सकता है। गल्फ कंट्रीज की जब हम बात करते हैं, गल्फ कॉपरेशन कॉम्पिटिटिव कंट्रीज या देशों की हम बात करते हैं, तो इन देशों तक हमारा पहुंच बढ़ जाएगा, हमें एक्सेस मिल जाएगा ओमान के जरिए। प्रोफेशनल्स को वहां पर नौकरियों के मौके मिलेंगे। तो ये भारत के लिए कुछ लाभ होंगे। अगर हम ओमान की बात करें तो भारत से ओमान को कई सारी वस्तुएं, सामान सस्ता मिल जाएगा। इसके अलावा भारतीय जो टेक्नोलॉजी है वो ओमान तक उसकी पहुंच बढ़ जाएगी, भारतीय सेवाओं की वहां पर पहुंच बढ़ जाएगी, निवेश के जो कई सारे विकल्प, रास्ते भारत की तरफ से ओमान के लिए खुल जाएंगे। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं जिन्हें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आखिर किस सेक्टर को इससे फायदा होने वाला है, क्योंकि सेक्टर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सेक्टर की जब हम बात करते हैं कि किस सेक्टर को फायदा होने वाला है, तो भारत से जो श्रम प्रधान उद्योग है उनको बड़ा फायदा होगा। तो फायदे में क्या ध्यान रखना है, किस सेक्टर को फायदा है, श्रम प्रधान उद्योग, लेबर इंटेंसिव एंटरप्रेन्योरशिप या उद्योगों की बात करते हैं तो इंडस्ट्री, श्रम प्रधान उद्योगों को इससे क्या होगा, फायदा होगा। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, श्रम प्रधान उद्योग मतलब क्या, यानी कपड़ा उद्योग, जब हम बात करेंगे रत्न और आभूषण उद्योग, चमड़ा उद्योग, दवाइयों और मेडिकल उपकरण से संबंधित उद्योग, ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित उद्योग, कृषि उत्पाद से जुड़े हुए उद्योग, एमएसएमई और जो कारीगर काम करते हैं एमएसएमई में उनसे जुड़े हुए उद्योग। तो ध्यान रखें, कपड़ा, चमड़ा, ठीक है, मेडिकल उपकरण, ऑटोमोबाइल, एमएसएमई उद्योगों में काम करने वाले कारीगर, महिला कारीगर, इन सबसे जुड़े हुए जो उद्योग हैं कारीगर, एमएसएमई से जुड़े कारीगर जिसमें काम करते हैं, महिला कारीगर जो महिलाएं काम करती हैं इन उद्योगों से संबंधित, रत्न आभूषण, चमड़ा उद्योग, कृषि उत्पाद, ये सभी जो श्रम आधारित उद्योग हैं, श्रम प्रधान उद्योग हैं, उन पर भारत को फायदा होगा इससे, ठीक है। इससे रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। जब हम इतने सारे उद्योगों में दूसरे देशों में जाकर काम करेंगे, हम यहाँ से वस्तुओं का निर्यात ज्यादा करेंगे, क्योंकि जब हम देखें ड्यूटी फ्री होने का मतलब है कि अब वो सस्ता सामान होगा तो वहां के लोग उसे खरीदेंगे, जिससे भारत का निर्यात इन चीजों को लेकर बढ़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सेवा सेक्टर, यहाँ सेवा क्षेत्र को भी लाभ होने वाला है। जैसे भारत के जो आईटी सेक्टर है, कंप्यूटर सेवाएं हैं, अकाउंटिंग और टेक से जुड़े हुए जो लोग हैं वहां पर जाकर काम कर पाएंगे। आर्किटेक्चर से संबंधित लोग, मेडिकल और हेल्थ सेवाओं से संबंधित लोग, शिक्षा और रिसर्च की जब हम बात करते हैं, एजुकेशन रिसर्च की बात करते हैं, इनसे संबंधित सभी लोग वहां पर अब एक्सेस पा रहे हैं बहुत आसानी से। भारतीय प्रोफेशनल्स की बात करें तो जब अब भारतीय प्रोफेशनल्स, चाहे वो आर्किटेक्ट दुनिया से जुड़े हों, आईटी से जुड़े हों, या फिर चाहे डॉक्टर की हम बात कर लेते हैं, विभिन्न प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं, अब ओमान में जाना उनके लिए आसान हो गया है, क्योंकि पहले से रहने की जो लिमिट उसे बढ़ा दिया गया है। रहने की लिमिट अब 2 साल कर दी गई है, यानी वीजा की जब हम बात करते हैं तो 2 साल तक का वीजा और प्लस 2 ईयर को एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ठीक है, यानी 2 सालों से और भी एक्सटेंड करके वहां रहा जा सकता है। तो ये कुछ प्रमुख चीजें हैं जिनमें ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा भारतीय कंपनियां वहां पर 100% निवेश करती हैं, निवेश कर सकती हैं। तो एक और चीज ध्यान रखिएगा, भारतीय कंपनियां वहां पर 100% निवेश अब कर पाएंगी इस एग्रीमेंट के बाद। तो ये कुछ प्रमुख क्षेत्र थे जिन पर हमने बात की, ये ध्यान रखें। तो कस्टम ड्यूटी में क्या क्या बदलाव हुआ है थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। ओमान भारत को अब 98% से ज्यादा वस्तुओं पर बिना टैक्स यानी ड्यूटी फ्री निर्यात की अनुमति देगा। इसके अलावा इससे भारत के लगभग 99% निर्यात को क्या होगा, फायदा होगा। अब भारत के लिए, भारत ने ओमान को क्या दिया, तो भारत ओमान की करीब 78% वस्तुओं पर टैक्स कम करेगा या खत्म करेगा, और इससे भारत के 95% आयात को फायदा मिलेगा। ये अगर हम बात करें कि भारत और ओमान ने अभी पिछले समय में कितने निर्यात और आयात किया है, तो भारत ने ओमान को निर्यात किया है 4.06, या आप कह सकते हैं
निर्यात। भारत की तरफ से जो वस्तुएं निर्यात की गई हैं ओमान के लिए, तो 4.06 बिलियन डॉलर, 4.06 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात हुआ है इंडिया की तरफ से ओमान को। ठीक है, अगर हम बात करें आयात की, क्योंकि ये तो निर्यात था, कि भारत में आयात कितने का हुआ है, तो 6.5 बिलियन डॉलर का इंडिया में क्या हुआ है, ओमान की तरफ से आयात। ठीक है, 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो ये हमने बात की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भारत ने किस चीज को सबसे ज्यादा भारत में मंगाया है, ओमान से भारत की खरीदारी सबसे अधिक किस वस्तुओं की है, सबसे बड़ा व्यापार का किस वस्तु का व्यापार सबसे ज्यादा हुआ है, तो पेट्रोलियम, उर्वरक और खनिज उत्पाद। ये ध्यान रखें, पेट्रोलियम का, उर्वरक का और खनिज उत्पाद, खनिज उत्पाद। ठीक है, अभी हमने देखा कि किस किस क्षेत्र में भारत को फायदा हुआ है। सेक्टर पहला सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, और दूसरा ध्यान रखिएगा प्रोफेशनल से संबंधित क्षेत्र, यानी भारतीय प्रोफेशनल को अब वहां जाने का मौका मिलेगा। तो भारतीय प्रोफेशनल्स को ओमान में ज्यादा समय तक रहने की अब सुविधा मिल गई। ओमान जाना उनके लिए क्या हो गया, आसान। भारतीय प्रोफेशनल्स का ओमान जाना आसान, जाना आसान। ठीक है, वीजा की बात करें तो 2 वर्ष प्लस 2 वर्ष का एक्सटेंशन। ठीक है, 2 वर्ष का एक्सटेंशन भी उपलब्ध है। सेवा क्षेत्र की बात करते हैं तो ओमान से भारत को क्या लाभ है, सेवा क्षेत्र का विस्तार, जैसे आईटी और कंप्यूटर सेवाएं, आईटी व कंप्यूटर सेवाएं। ठीक है, जो हमारे आईटी के अलावा अकाउंटिंग जो है, तो अकाउंटिंग से संबंधित जो सेवाएं हैं उनका यहां से लोग वहां जा सकते हैं। आर्किटेक्चर, मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज, आर्किटेक्चर, इसे थोड़ा सा आर्किटेक्चर, ठीक है, TURE, आर्किटेक्चर एंड मेडिकल, इसे थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं क्योंकि एक अलग सर्विस है। ठीक है, मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, तो ये कुछ सेक्टर है। सेवा क्षेत्र हमने देखा, एफडीआई की बात की तो हमने देखा कि 100% निवेश की अनुमति वहां पर अब, यानी भारत की कोई कंपनी चाहे तो डायरेक्ट ओमान में जाकर अपना ऑफिस खोल सकती है। पिछले समय की हमने निर्यात आयात की बात की, भारत ने किन चीजों को लेकर समझौते से उसे बाहर रखा है, तो वे कौन सी चीज है जिससे भारत ने समझौते को बाहर रखा है, किन वस्तुओं को रखा है। देखिए, तो भारत के जो किसान हैं उनको किसी प्रकार की हानि ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए दूध और डेयरी सेक्टर से संबंधित जो भी चीजें हैं उसे भारत ने बाहर रखा, यानी जो भी संवेदनशील उत्पाद हैं उन्हें सुरक्षा देने के लिए भारत ने उसे सेपा से बाहर रखा है। तो जैसे सेपा से बाहर क्या है, किन क्षेत्र चीजों को बाहर रखा है भारत ने, संवेदनशील उत्पादों को, भारत के किसानों को किसी भी प्रकार की हानि ना हो, जो भारत में कारीगर काम करते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की हानि ना हो, इसलिए रखा है बाहर। जैसे दूध और डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी उत्पाद। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं स्पोर्ट्स से संबंधित जो सामान है, जूता, यहां पर जो कारीगर काम करते हैं उनके काम को नुकसान ना हो। ठीक है, चाय और कॉफी घरेलू उत्पाद प्रभावित ना हो, इसलिए चाय और कॉफी को इससे बाहर रखा है। सोना चांदी को इसलिए बाहर रखा है ताकि भारतीय बाजार में अस्थिरता ना आए, स्थिरता बनी रहे, इसलिए सोना चांदी। तंबाकू उत्पादों को, एक तो स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर
दूसरा थोड़ा सा व्यापार को ध्यान में रखकर तो तंबाकू को बाहर कर दिया है। खेल का जो सामान है, जूते आदि का निर्माण है, जैसे जूते व खेल का सामान, ठीक है, इसे भारत ने बाहर रखा है सेपा से। बात कर लेते हैं इसके रणनीतिक महत्व के बारे में। तो भारत के लिए इसका रणनीतिक महत्व इसलिए है क्योंकि भारत को इससे गल्फ कंट्रीज में, गल्फ कोऑपरेटिव कंट्रीज में एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है, देशों में भारत का क्या हो जाएगा, एक्सेस मिलेगा, आसान हो जाएगा। क्योंकि जब हम गल्फ कंट्रीज की बात करते हैं तो इससे पहले भारत ने यूएई के साथ 2022 में सेपा समझौता किया था, और गल्फ कंट्रीज, गल्फ कोऑपरेटिव कंट्रीज में ये दूसरा देश है ओमान, जिसके साथ भारत ने 2025 में सेपा समझौता किया है। तो अपने आप में अफ्रीका और सेंट्रल एशिया में एक्सेस मिलने के लिहाज से अफ्रीका, ये जैसे हम अफ्रीका कहते हैं, और सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया की जब हम बात करते हैं और अफ्रीका की बात करते हैं, इसमें भारत को एक्सेस मिल जाएगा। या आप कह सकते हैं कि सेपा, ओमान के साथ सेपा भारत को एक गेटवे दे रहा है। किसका? अफ्रीका, सेंट्रल एशिया का। तो भारत के लिए इसका रणनीतिक महत्व ज्यादा दिखाई पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सूचना है। सूचना ये है कि अगर आप घर बैठे करना चाहते हैं यूपीएससी की तैयारी, तो दृष्टि लेकर आया है एक नया कोर्स जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स, जिसे स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स कहा जा रहा है। जीएस फाउंडेशन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें आपको जीएस पूरा कवर कराया जाएगा, फाउंडेशन बनाई जाएगी जीएस की। और स्टूडियो जीएस फाउंडेशन क्यों? क्योंकि ये पूरा जो कोर्स है वह स्टूडियो के माध्यम से होगा लाइव, यानी आप लाइव चैट के माध्यम से अपने डाउट भी सॉल्व कर पाएंगे। ना केवल डाउट सॉल्व कर पाएंगे, आपको जीएस के साथ साथ यहाँ 2 साल तक करंट अफेयर की क्लासेस भी मिलेंगी, और वो भी मात्र 24,999 रुपए में, ठीक है, मात्र 24,999 में जीएस फाउंडेशन करंट अफेयर की क्लास है। 24 महीने तक करंट अफेयर की मैगजीन और कुछ प्रिंटेड बुकलेट्स भी आपको दी जाएंगी, ताकि आप अपनी तैयारी को आसान बना पाएं। आपका जो सपना है यूपीएससी प्रिपरेशन, आईएएस बनने का, वो उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान ना हो। तो अगर आप 24,999 को भी एक बार में नहीं दे पाते, तो इसमें भी इंस्टॉलमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो इसका नया बैच शुरू होने वाला है, उसकी भी अंतिम तिथि आ चुकी है। तो जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लीजिए और अपने सपने को साकार करिए। बढ़ते हैं आगे, लेकिन ये भी जानना जरूरी है, एडमिशन कैसे लेंगे? तो कॉल करेंगे 8750187501 पर, 8750187501 पर ये डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप। आपको दृष्टि लर्निंग ऐप में भी ये कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के सेशन पर आधारित हमारे प्रश्न को। प्रश्न है, ओमान ने भारत को कितने प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया है? आपके पास ऑप्शन है 77.79%, ऑप्शन बी 94.81%, ऑप्शन सी 98.08% और ऑप्शन डी 99.38%। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।